तेरे आने का मेरे दोस्त धर्म रखा है। कीबोर्ड लाना चाहिए था। तेरे आने का मेरे दोस्त भरम रखा है। वो मेरा दिल है जहाँ तू क्या कहना, वाह क्या बात है। मैं आरफा शौकत अपने चैनल आरफास किचन एंड वर्ड से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हमारी पार्टी में जुबैल आई हूँ, आप लोगों को पता ही है। और आज नौशा भाई और इस्मत भाभी की तरफ हमारे हम बुलाए गए हैं, डिनर पे इनवाइटेड हैं, तो हम उधर आए हैं। और आप देख लीजिए, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज तो भाई जुबैल में रौनक हो गई है आरफा एंड वक़ार भाई की वजह से। सब लोग यहाँ पर हैं, मगर कभी मिल के बहुत कम ही बैठते हैं। मगर आज ऐसा मौका है माशाल्लाह, काफ़ी दिनों के बाद कि आज सब इकट्ठा हुए हैं और वाकई में बहुत ही अच्छा लगे भी तो कि आरफा और वक़ार आए। yes. पुराने दिन लौट आए। तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और इस ऐसी चीज कहे जो लोग यकीन कर लें। इसके क्लोजअप जरूर आने। नौशा भाई ने क्या क्या बनाया यार। वाह भाई वाह, बड़ा रंगीन खाना है माशाल्लाह से। बड़े दिन प्रेशर रहा है। अभी तुम्हारी तारीफ हो रही। चले भाई, इस्मत बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। क्या पार्टी है, सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलके। बहुत दिनों के बाद आरफा से मुलाकात हुई है। 23 साल बाद हम लोग आए हैं। बहुत साल हो गया अल्लाह का शुक्र है कि मुलाकात हुई। वैसे ऐसा लग नहीं रहा था कि कभी होगी। हम लोग को भी यही लग रहा था कि नहीं होगी मुलाकात कभी, क्योंकि जुबैल आना इम्पॉसिबल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया कि उम्र के वीजा पर भी। हाँ, वीजा के वो हो गया तो फिर आ सकते हैं, और क्या। जुबैल में सब पुराने लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, नए लोगों से भी मिलके। आपसे हमारी मुलाकात पहले नहीं थी, आज हुई है माशाल्लाह से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ये वफा हैं, राबिया भाभी और नफीस तरीन भाई की बहू हैं। कैसा बेटा, आपको कैसा लग रहा है? आपकी नई शादी हुई है बिल्कुल अभी। एक साल हो गया। एक साल हो गया, एक साल से ज्यादा। एक साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, चले मुबारक हो बहुत बहुत। और आतफा हमारे साथ हैं। आतफा, आपको कैसा लग रहा है भाई हमारे फ्रेंड सर्किल में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अब पहली बार मतलब यहाँ पर इंडियन फैमिलीज के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे मेरा इंटरेक्शन सऊदियों के साथ। अरे नहीं, अब इंडियंस के साथ भी इंटरेक्शन तुम करना भाई, माशाल्लाह सब लोग हैं अपने लोग यहाँ पे। बात करने का वहाँ पे ज्यादातर साइन लैंग्वेज अभी तो मुझे आती नहीं है। जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे लोग हैं। और ये हम लोग की 23 साल की कमाई है, समझ लें आप। जो हमने फ्रेंड्स में कमाई है। ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि अच्छे दोस्त मिल जाए इंसान को। और ये आरफा से मैं पूछ रही थी कि कैसा लगा इतने सालों के बाद आने के, मतलब आपको जुबैल में क्या चेंजेस नजर आए? हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पर नहीं, पॉजिटिव भी है और काफी समझे, मुझे तो यहाँ की दुनिया ही बदली हुई दिखी है। और नेगेटिव एक उसमें कि लोग नहीं रह गए। हाँ, लोग नहीं रहेंगे मिलने जुलने वाले, जो पहले सर्कल था हम लोग का। और वो जा के जैसे हम लोग तो बिरयानी पका के सुहेल भाई का दरवाजा खटखटा रहे, सहरी के टाइम पे उठे सहरी का। और वो तिक्का पार्टी, हाँ, जो बारबेक्यू हुआ करते थे, उसकी ऑर्गेनाइजर थी। इट वाज रियली वेरी नाइस एट दैट टाइम कि हम लोग हर हफ्ते मिलके बैठते थे। वो बहुत बड़ी बात थी। जहरा भाभी ने जो जोड़ा बना दिया है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। है ना?
एक बार मुझे उन्होंने किसी का साथ दे दिया तो मैं नाम नहीं लूंगी, मैं चेंज करना चाह रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं चेंज नहीं तो जहरा भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं तो सारे जितने भी लोग पहले जुबैल में थे सब लोग एक साथ प्रोग्राम बना के एक बार आए और अच्छा सा रीयूनियन करें। तो शबनम भाभी का भी काफी दिल था ना, मुझसे कहती थी कि चलो मतलब हम सब साथ चलेंगे। पिछले साल मेरा आने का था तो कहीं नहीं अगले साल सब साथ चलेंगे, तो अगले साल भी अब अल्लाह करे कि उनका भी प्रोग्राम बने तो इंशाल्लाह फिर सब साथ आएंगे। तो हाँ, एक रीयूनियन टाइप्स हो जाएगा, थोड़ा टाइम देके। हाँ बहुत कम टाइम के लिए आई। अरे यार ये डॉक्टरों की जिंदगी ऐसी ही है, ये इसमें 12 दिन निकाल लेना। बता रही हूँ कि लोग कम हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है सब लोग। हाँ वही देखे मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आपकी मोहब्बत मतलब देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि लोग आते हैं उम्रा करने मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाते हम लोग तो भैया मुझे तो बहुत, हमें जिंदगी भर में यही था कि हम जुबैल जाएंगे जरूर, और अल्लाह ताला ने पूरा किया कि इनके कुछ कानून चेंज हुए और इन्होंने दिया मौका। पहले नहीं पॉसिबल था, वही तो पहले पॉसिबल नहीं था, करके निकल जाते थे। चीज ये लग रही तुम्हें यहाँ पे देख कर। अच्छा सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि आरफा जुबैल में नजर आई। अजरा भाभी भी आज होंगी, वो भी तो आप लोगों की साथ बड़ी उनकी अच्छी होती। हाँ अजरा भाभी, हाँ आरिफ भाई, अजरा भाभी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है वो लोग कहाँ हैं। आया करना आप तुम यहाँ। हाँ जब तक हम लोग आए। जी जी, और लोगों को लेके आए, और लोगों को लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चलो भाई, चलो भाई, अब वो आप लोग भी आए। इस वक्त बहुत अच्छा खाने का बंदोबस्त किया। ये देखिए टेबल पूरी भरी हुई है यहाँ से वहां तक के। आए भाई, आए आप लोग, आए माशाल्लाह से। इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे जरूरत खुशी नहीं होती। हाँ लिया, बट मुझे बिल्कुल नहीं बचा मेरा। आप थोड़ा सा साइड में, को जो लाइट्स थी वो बस वो लाइट लाइट नजर आ रही है। नेवल बेस का हमारा गेट वैसे ही, बाकी पूरी हम लोग की जो घर पर दिखता था पहले वो सारी फेंसिंग कर दिया उन्होंने, कुछ नजर नहीं आ रहा है। और शहर अभी राउंड लिया हाँ दिखाया हमारे, कंजेस्टेड हो गया, कंजेस्टेड हो गया, प्लस डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हो गया। पॉजिटिव है, मक्का मदीना बहुत एडवांस हो गया, तो मुझे अच्छा लगा था। बहुत मतलब इंटरनेशनल सिटीज बन गया जैसे, बिल्कुल वेरी मतलब बनाई बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। हम शॉर्ट हाँ ये सब हमने पकाया है। इस वक्त बहुत मेहनत की है। भाई नौशा इसरार भाई ने हम लोगों को अपने घर दावत दी है। हम लोगों के साथ साथ पूरे जो जुबेलाइट्स ऑफ सऊदी अरब हैं सबको बुलाया है और हम लोग सब मौजूद हैं यहाँ पे। तो नौशा भाई आज आप बताइए, कुछ तासुरात दीजिए अपनी, आपने जो इतनी ज़बरदस्त पार्टी हम लोग को दी है तो उसके एजाज़ में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। पहली बात तो ये कि मैंने कोई पार्टी ज़बरदस्त नहीं दी है, बिल्कुल हमने मकसद था कि सबके साथ मिल के वक़ार और तुमसे और तुम्हारी फैमिली से एक पुराना ताल्लुक़ है, तकरीबन 23 साल 22 साल पुराना, मोर देन 2 डिकेड्स। तो जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसे के बाद अगर मुलाकात हो तो जज्बाती तौर पे आदमी मूव कर जाता है, खुशी होती है। और उस खुशी को शेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर उन तमाम लोगों को बुलाया जो अभी उस ज़माने के अभी भी जुबैल में बाकी हैं, और कुछ उन लोगों को भी बुलाया जैसे हमारे बाकर साहब हैं और हमारी ये आसिफ सिद्दीकी साहब हैं। ये उस वक्त नहीं थे, ये बाद में आए थे, लेकिन ये यहाँ के जो एक अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन है जुबैल की, उसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं और रूह रवा भी हैं, और उनमें सीनियर हजरात में हमारे अनीस भाई हैं
शहरीर हैं, ये अख्तर खां हैं, नफीस भाई हैं, जो हमारे बहुत सीनियर्स में से आते हैं और यहाँ की तमाम अलीगढ़ से रिलेटेड तहरीकों में के रूहरवा हैं। तो बिल्कुल हम लोगों ने ये घर के माहौल को बरकरार किया और वही माहौल जो पहले होता था कि तले ऊपर बैठना, कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई ऊपर बैठा हुआ है, और खाने में गुफ्तगू मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, कीप ऑन चेंजिंग, एंड वी हैड अ वेरी प्लेजेंट टाइम, and I am really thankful to all the people who joined me and my family and Ismat. Actually, our children are missing here, but anyway, inshallah, sometimes we'll have our meeting with their children also. So it was really very good moment and very pleasant moment of my life. And thanks to Waqar and you for coming over here and spending some time. So thank you very much. थैंक यू। तो शुक्रिया। तो आप बहुत अच्छा लगा। It was a wonderful evening और हम लोगों ने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने इतना हम लोगों के लिए किया और एजाज़ में हम लोगों की एक पार्टी करी, तो जिसका शुक्रिया हम अल्फाज में नहीं अदा कर सकते हैं। और सबसे मुलाकात हो गई इस बहाने सब लोगों से, अनीस भाई से। जी अनीस भाई, अब आप बताइए, आप कुछ शेयर करें, कुछ बातें, कुछ यादें। Actually, when Narsha Saab told me that the car is coming, really it was a surprise for us. उन्होंने शिद्दत से बात महसूस की कि नकार साहब और उनकी फैमिली जो अक्सर बेहतर अपने घरों पे वो महफिल आरास्ता किया करते, तो उसका मजा आज जरूर आएगा नौशा साहब। और रियली इट्स हैपन। नौशा साहब ने वो इतनी वाज़े इतने खुलूस से हम लोगों को बुलाया और ख़ासकर पुराने ट्रेडिशन को कायम रखते हुए नौशा साहब ने जैसी बातें की उसमें वाकई बड़ा असर था। अल्लाह ताला हम लोगों को आमीन आमीन आमीन। और आप लोगों से मुलाकात होती रहे इंशाल्लाह। नो डाउट अबाउट इट दैट वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू थैंक यू वेरी मच। स्पेशली वी आर मिसिंग योर चिल्ड्रन जी to remember their behavior, their naughty fun। बहुत छोटे बच्चे थे जी, अल्लाह ताला ने अब सब बड़े हो गए बड़ा माशाल्लाह। कर दिया। जी अल्लाह ताला उनके फ्यूचर को संभाले और आमीन। तालीम हासिल हो, हम सबकी दुआएं हैं। वकार साहब शिकायत यही है कि बहुत छोटे से टाइम के लिए आए। रियली इट वाज अ नाइस टाइम, नाइस गैदरिंग। वी आर थैंकफुल टू नौशा साहब, उन्होंने ये बुला के और इससे इस डिनर को के साथ हम लोगों को एक अच्छी शख्सियत से मिलवाया जो जुबैल की बहुत पुरानी हस्ती थी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब रखे। आमीन। शुक्रिया बहुत बहुत। जी बाकर नकवी मेरा नाम है। डॉक्टर वकार साहब से तफसील मुलाकात पहली हुई है, मुझे याद नहीं है, शायद हुई हम लोग की हुई होगी इंशाल्लाह। जी 23 साल जुबैल में रहने के बावजूद यहाँ जितने लोग हैं, अली के हवाले से सबसे जूनियर हूँ मैं। तो माशाल्लाह बहुत बहुत अरसे से आप लोग हैं और चूंकि एक अरसे से यहाँ हूँ मौजूद, तो सबकी शफ़क़तें मोहब्बतें मिलती रहती हैं। डॉक्टर नौशाद से मुलाकात थी और बहुत लेकिन कम मुलाकात थी पहले। आप यूएस चले गए थे तो दोबारा आए हैं, तो हमारी मुशायरों की महफ़िलें भी अच्छी ताबनाक हो गई हैं। उसके अलावा हमारे कंपाउंड का माहौल और वैसे भी जिस तरीके की हम लोग आज गुफ्तगू कर रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ होने की वजह से और अलीगढ़ वाले होने की वजह से जो एक किसी से मुलाकात के पहले जो एक तासुर होता है वही बाद में रहता है, ये बदलता नहीं है। अक्सर क्या होता है कि आप किसी के शख्सियत के मुताल्लिक़ कुछ सोच के जाते हैं और मिलते हैं तो कुछ और निकलता है, लेकिन अलीगढ़ वालों में मेरे ख्याल से एक ख़ास बात यह है कि आप एक तासुर कायम करके जाएँ किसी की शख्सियत के हवाले से, क्योंकि आपके जहन में आता है इनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है और जब आप मिलते हैं तो उसी तरह पाते हैं। तो वही वकार साहब के साथ मेरा तजर्बा रहा, जो जिस तरह मैंने सोचा था उसी तरह वही, मतलब बात करना, कोई पर्दा नहीं, कोई परहेज़ नहीं, कोई तकल्लुफ़ नहीं, सुनना भी, बताना भी और समझना भी, इतना खुले जहनों के साथ गुफ्तगू करना, फिर एक दूसरे को उसमें जगह देना और हर उसको एक इज़्ज़त और तकरीम से नवाजना, मेरे ख्याल से अलीगढ़ वालों का खासा है
और ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें अलीगढ़ के हवाले से मिलती है और आज इसी की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर वक़ार से आपसे मिलकर। नौशा भाई ने यह हमें मौका अता किया कि हम यहाँ मौजूद हुए हैं और यहाँ मिले हैं आप हज़रात से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। लेकिन ये मतलब हमारे 20-25 यहाँ जो चांद पहले से रोशन थे, उसमें एक और आज चांद के रोशनी से हमारी महफिल मजीद रोशन हो गई है, हम मजीद ताबनाक हो गई। बहुत अच्छा लगा। और ख़ास बात ये हुई कि वक़ार आए तो सिर्फ ये नहीं कि उम्रा करने आए, बल्कि ही हैज़ कम विथ ए गुड मिशन। सर सैयद स्कूल फाउंडेशन स्कीम, और उसका इन्होंने यहाँ जिक्र किया और इनकी मोहब्बत की तासीर देखिए कि फ़ौरन जो जुबेलाइट हैं उन्होंने कमिट किया है, प्लेज किया है कि एक कमरा, एक रूम 10 लाख रुपए जिसकी कीमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हम लोग के लिए, सबके लिए फ़ख्र की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शरीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको बहुत मुश्किल काम मिल गया है मुझे। इससे सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का। और नो डाउट, जैसे कि अनिल भाई ने भी कहा कि वक्त बहुत कम था, सबसे ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो सकती एक वक्त में, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार आइए तो बहुत ज़्यादा वक्त हुआ इंशाल्लाह। हाँ भाई अख्तर भाई, फिर भी आप आए यही बहुत, क्योंकि बहुत से लोग आए देर के लिए नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच सके कि शायद यहाँ से गए ही नहीं थे। वाकई हम लोग उसी दौर में पहुँच गए, क्यों ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहा कि 22 साल के बाद हमारी मुलाकात हो गई, बिल्कुल उसी बेचैन अंदाज में जैसे हम लोग मिला करते थे। हाँ, मेरे जहन में एक बात थी, अगर वक्त होता वक़ार भाई के पास तो हम लोग साबिक बिल्डिंग के पास एक फ्लोर करते वहाँ पे नहीं, हम लोग उन्होंने वक़ार भाई ने काफ़ी बातें की और बात खुद ही करते थे इनिशिएटिव लेकर। वहाँ पे अभी हम लोग होके आए वहाँ, तो वो मौका बदल नहीं मिल पाया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह हम लोग कमिटमेंट हमने बड़ी मुश्किल से पूरा रखा है। और आप सभी लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी लोग पसंद होंगे शाम में, एक बार फिर हम दोबारा मिलेंगे, बैठेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, आइंदा 22 साल की मेरी तवील अर्सा जो है ना शॉर्ट करें, और जब तक हम लोग हैं इंशाल्लाह ताला बार बार आप आएँ इंशाल्लाह, जल्दी आएँ ताकि हम लोग की मुलाकात होती रहे और मोहब्बत में और इजाफा हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मेरा तो एहसास यही है कि साहब डॉक्टर वक़ार के आने से हमारी जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा यानी खुशी और इंकरेजमेंट हुआ कि कम से कम मोहब्बतें कायम है अभी यहाँ पर, और हम लोग जो हैं दूसरे का एहतराम करते हैं सब। और इतना वक्त उन्होंने लगाया है यहाँ करके, और लखनऊ में कम वक्त मिलता है, उस मुकाबले में यहाँ अच्छा वक्त मिल रहा है ज़्यादा। क्या कहते हैं, बस कमी रही कि ये कीबोर्ड लेके नहीं आया। कीबोर्ड की कमी रही ना। अल्लाह ताला इसको कायम रखे हमारी मोहब्बतों को, और ये कौम को, हम लोगों की जो अलीगढ़ बिरादरी को जो जज्बा है इसको इंशाल्लाह अमल में तब्दील हो जाए। बस इंशाल्लाह मेरी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे पर रहम करेगा। आसिफ सिद्दीकी साहब। मैं आसिफ सिद्दीकी, मैं यहाँ जुबैल में सन 2000 से हूँ, और जब मैं आया शायद आप लोग उसी फ़ौरन चले गए, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज दिल के ऐसा नहीं लगा कि पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। ये एक अलीगढ़ की बॉन्डिंग की वो है कि जब भी मिलिए वहीं ऐसा लगता है कि हमेशा से, और कोई मतलब एक रिश्तेदारी होती है जो आपस में, एक अलीग की रिश्तेदारी होती है, वो कोई अपने जो रिश्तेदारी से बढ़ के होती है अलीग की रिश्तेदारी। नौशा भाई ने जावेद भाई को भी याद कराया। जावेद भाई मेरे बहुत करीबी थे, हम लोग पड़ोसी भी रहे एजाज में काफ़ी साल। ये वाली पार्टी नौशा भाई किसी होटल में कर रहे थे, लेकिन नौशा भाई ने चेंज करके घर में किया। ये सबसे बड़ा बैठ के बात करने वाली चीज़ है, वो कहीं और नहीं होती।
बहुत खुशी की बात है। सर फटना फटाने में आपको मेरा ही नाम क्यों आया? कम्युनिस्ट पार्टी के जो आप बता रहे हैं साबिक ऑफिस के सामने, उसके अंकल की भी करते थे, उसके बाद शबनम आंटी भी बहुत करती थी। तो काफी वो काफी इंजॉयमेंट होती थी। और उसके अलावा ईद की पार्टी जो है वो हमेशा SWCC में जो जहरा आंटी और जमालाना आंटी करती थी, अल्लाह उनको नजर नसीब करे। वो सबसे इंजॉयबल और अच्छी मेमोरी जुबैल की रही, उनकी भी और आप लोग की जो वर्जिश पार्टी जो आपके जाने के बाद भी हर साल में कई बार होती है। और जाहिर सी बात है आपसे तो इंडिया में भी भाई मुझे तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैंने 23 साल बाद लौटा और इतनी मोहब्बत एक साथ मुझे मिली है, इसकी वाकई मैंने तवक्को नहीं की थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना अच्छा वेलकम की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नौशा भाई से मुलाकात हो जाएगी शायद सबसे, क्योंकि 3 दिन थे मेरे पास, तो सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये नौशा भाई का बड़पन है कि उन्होंने सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया, तो मैंने सबसे मिल लिया। अनीस भाई से मुलाकात होगी, डॉक्टर बाकर भाई से, सबसे एक साथ मुलाकात होगी। और 23 साल ये फैक्ट है कि बिल्कुल पता नहीं चले। इंडिया, आप लोग लखनऊ में तो खैर काफ़ी लोग, अख्तर भाई भी आते रहते हैं, नफीस भाई से मुलाकात रहती है। और अनीस भाई आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए लखनऊ, आइए तो आप लोग भी मिले लखनऊ में। बड़ा वक्त निकाल के आए अली भाई। तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत, हाँ आपकी छोटे कहते हैं, ये तो वाकई, तो ये मेरे लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। और जुबैल वाकई बहुत बदल गया और बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है जैसे हम लोग 23 साल पहले छोड़ के गए थे, तो उससे तो बहुत बड़ा और एडवांस शहर हो गया। मुझे बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट ये एडवांस शहर हो गया। ये मोहब्बतों की अलीगढ़ बिरादरी में भी और हम लोगों में भी ये अभी तक कायम है, अल्लाह का शुक्र है बहुत। और मुझे इस बात की भी खुशी कि जैसा अभी जुबैलाइट, जैसे हमारे औसम जुबैलाइट से, उन्होंने अगर नौशा भाई ने कमिट किया है, सारे लोगों ने कमिट किया है, एक मिशन लेके मैं आया था स्कूल का। जाहिर सी बात है अगर उसके लिए एक क्लासरूम की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जुबैल के लोगों ने ली, तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि मेरा उस स्कूल से देखा जाए तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में भी नहीं हूँ और ना ही मैं उसकी किसी मैनेजमेंट में हूँ। बट मेरा ये ख्वाहिश थी कि मैं जा रहा हूँ तो लोगों के सामने भाई हाथ फैलाऊंगा, अगर कोई कुछ दे देगा तो कार्य खैर में कुछ भला हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, मुझे खुशी है कि नौशा भाई ने इस इनिशिएटिव को लिया और आप लोग ने सबने उसको सपोर्ट किया। नहीं, असल में मुझे खुशी है कि आपकी आमद जो है वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इट वाज नॉट जस्ट गॉसिपिंग, नशस्तन और गुफ्तन और बर्खास्तन, बल्कि उसमें एक कार्य खैर शामिल हो गया, तो ये निश्चित कामयाब हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत बड़े शायर भी मौजूद है, तो जब तक कुछ नहीं सुनाएंगे आप बैठ जाए, शुरू करते हैं भाई। मुझे तो एक से एक तो भी हो जाए। ईमानदारी की बात, ये मोहब्बतें अभी कायम है, ये हमारा फर्ज है। ये बहुत नहीं, बाकी हमारे लिए बहुत फर्ज है प्रयास की बात है कि आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम मुझे दिया। मतलब मैं वाकई, वो अलीगढ़ वाले हम लोग हैं यहाँ, तो बेसिकली जिस हम एनजीओ में बैठते हैं वहाँ बिल्कुल जाती वो होते हैं हमारे अपने ख्यालात, अपना अपना एक नजरिया होता है, लेकिन उस सब के बावजूद आप जैसा कह रहे हैं मोहब्बत रहती है, क्वालिटी अलीगढ़, तो अलीगढ़ की क्वालिटी मोहब्बत रहती है। फिर घूम कर के वहीं आ जाते हैं। तो वो मैं अक्सर पढ़ता हूँ कि बहुत पहले, अब वो किसी हवाले से आपके उसको समझ सकते हैं कि प्यार का ये भी एक तरीका है, प्यार का ये भी एक तरीका है, प्यार जिससे करें उसी से लड़ें। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी अक्सर ऐसा होता है। प्यार का ये भी एक तरीका है, प्यार जिससे करें उसी से लड़ें, जब कभी तुमसे हम नहीं लड़ते दिल ये कहता है हर किसी से लड़ें। जब कभी तुमसे हम नहीं लड़ते दिल ये कहता है हर किसी से लड़ें। तो घर हैं, घर के लोग हैं, एक दूसरे के नजरियात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोहब्बत कायम है। और मेरे ख्याल से यही तरबियत है अलीगढ़। जी नौशा भाई अब शेर सुना रहे हैं। जी नौशा भाई। बाकर ने शुरुआत की है, आसिफ ने ये गुजारिश की है और आप लोगों ने एक दो शेर सुना देते हैं कि जो तेरे आने का मेरे दोस्त भरम रखा है, कीबोर्ड लाना चाहिए था। तेरे आने का मेरे दोस्त
धर्म रखा है, वो मेरा दिल है जहाँ तूने कदम क्या बात है, रखा है, वो मेरा दिल है जहाँ तूने कदम रखा है। मेरी सांसों में बसी है वही खुशबू अब तक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी सांसों में बसी है वही खुशबू अब तक, उसने भी जुल्फों में अब तक वही खम्र है, बहुत अच्छे। उसने भी जुल्फों में अब तक वही खम्र रखा है, वो मेरा दिल है जहाँ तूने कदम रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या इख्तिताम किया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ भाई देखिए, इस महफिल में जो हम लोग मिस कर रहे हैं, सबसे पहले तो जहरा भाभी और मरूम मलिक साहब को, अनीस साहब को, मलिक साहब को, और इसके अलावा जुल्फी भाई, आपको बहुत मिस किया जा रहा है, शबनम भाभी, सुहेल भाई, ये जो हम लोग के खास थे खुर्शीद भाई। तो आप लोग ऑसम जुबेलाइट जो हमारा पूरा ग्रुप है, उसमें आप लोगों को मिस किया जा रहा है भाई। अब हम लोग जुबैल की पार्टी आप लोग के बगैर अधूरी है, बट फिर भी नौशा भाई ने बहुत अच्छी महफिल सजाई। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जुबैल में शहरी पार्टी की शुरुआत हम लोगों ने की थी। शहरी में हम लोग एक दिन ये हुआ कि रात में हम लोग तो रात भर जागने वाले, क्योंकि डॉक्टरी का पेशा था तो कॉल चलती थी। तो एक दिन हम लोगों ने खाना बनाया और सुहेल भाई के घर पे जाके आरडीएस की बिल्डिंग में दस्तक दी थी। फिर नौशा भाई को फोन करके वहीं बुला लिया। तो शहरी की शुरुआत, शहरी पार्टी की शुरुआत मैं समझता हूँ कि जुबैल में हम ही लोगों ने करी थी, और अभी भी मेरे ख्याल से कायम है कि नहीं कायम, मुझे नहीं मालूम। मुझे लगा शायद जावेद भाई ने की थी, मेरी मौजूदगी में सबसे पहले। हाँ नहीं, तो जावेद भाई से पहले हम लोगों ने की थी, उसके बाद फिर हम लोग इवन यूपीएम तक गए, दमाम के बीच में भी हम लोगों ने शहरी खाई है। शहरी खाई है, हाँ। तो ये हालत थी। तो मतलब माशाल्लाह जुबैल में हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल वही था कि शादी करके हम लोग पहले, शादी की पहली एनिवर्सरी हमने जुबैल में मनाई थी। सोचिए आप, फिर तीनों बच्चे माशाल्लाह से मेरे यहीं पैदा हुए, और हम लोग फिर यहाँ से जब जुवेलिया पैदा हुई तो हम लोग गए, तो वी हैड अ वंडरफुल टाइम। और 9 साल मैं यहाँ पे रहा हूँ, मगर ये कि बहुत तो भाई मैं ये कहूँगी कि मैंने तो जिंदगी सीखी यहीं पे आके, प्रैक्टिकल लाइफ जिसे कहते हैं, क्योंकि मेरी शादी हुई और ये आ गए, और फरवरी में शादी हुई, अगस्त सितंबर में ये आ गए, और फिर मैं अपनी एनिवर्सरी से पहले आई हूँ। जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी उसी दिन मैं पहुंची थी। तो मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और मैं पक्की अलीगेरियन यहीं आके बनी हूँ क्योंकि हमसे खूब तालियां बजवाई जाती थी, कुछ एडिटिंग में कुछ हो जाता था, और तराना मुझे यहीं पे लोग वहाँ पे मुझसे कहते हैं कि आप तराना गाने के अलावा भी कुछ करती, मैं कहती हूँ कुछ नहीं करती, तराने ही गाती रहती हूँ। तो क्योंकि तराने की प्रैक्टिस हम ही लोग के घर में हुआ करती थी, हम ही लोग के घर में होती थी, क्योंकि कुछ भी एलिगेरियन का फंक्शन होगा ना, वो कहते हैं आ जाए तराने वाले जो, तो मैं सबसे पहले मैं जाती हूँ तराना गाने। तो बल्कि जो कुछ लोगों को नहीं याद होता, मैं कहती हूँ भाई याद तो करें आप लोग सही से तराना एलिगेरियंस होके। तो बस यही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी हम लोगों ने यहाँ पे गुजारी, और बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त हम लोग के यहाँ पे बने, जो कि खुदा की नेमत है, एक जाहिर है, एक बस यही सब कहना है। और बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने यहाँ पे गुजार के, अब अल्लाह का शुक्र है बेस ऐसा था तो ज़िंदगी आगे भी अच्छी चली। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच।